Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the second chapter, that is Inside Our Earth, from the class 7 Social Science Geography book. The name of the book is Our Environment. तो जो भी class 7 के बच्चे हैं वो तो इस बुक को जान ही रहे हैं और ये चैप्टर जान ही रहे हैं Inside Our Earth. तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा. और अगर कोई इसको जीके के पर्पज से भी देख रहा है तो वो भी वीडियो के अंदर जरूर बने रहे, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है. ओके अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, पैसा लगेगा. इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो. मैं सब पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो. ऑलराइट, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें पढ़ाई में हेल्प मिल सके. जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस ज्योग्राफी बुक, इनसाइड आवर अर्थ. द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट. ये जो धरती है, पृथ्वी जो है हमारा घर, ये एक बहुत ही विविध प्लैनेट, एक बहुत ही बड़ा ग्रह है. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. ये इसमें लगातार बदलाव होते रह रहे हैं, अंदर में भी और बाहर में भी. ओके, डायनेमिक कहने का मतलब कि मूवमेंट में हमेशा इसमें गतिशील रह रहा है. ओके, तो ये इसमें हमेशा बदलाव होते रह रहा है हमारे प्लैनेट अर्थ में, अंदर से भी और बाहर से भी. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? क्या तुम कभी ऐसा सोचो कि हमारे धरती के अंदर नीचे अंदर में क्या है? मतलब धरती को अगर खुदाई किया जाएगा तो उसके नीचे में क्या मिलेगा हमें? What is the earth made up of? धरती किस चीज की बनी हुई है? तुम लोगों ने ऊपर से तो देखा है कि धरती मिट्टी से बनी हुई है, धूल के कण से बने हुए हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, नदियां चल रही हैं, समुद्र हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? धरती किस चीज की बनी हुई है? ओके, अब इसके आगे का टॉपिक को हम लोग रीड करें उससे पहले यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसको देख लेते हैं. द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. जो सबसे गहरा माइन है यानी खदान जो है वो साउथ अफ्रीका में है. इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप और इसकी गहराई जो है लगभग जमीन के नीचे 4 किलोमीटर तक है नीचे. ठीक है, अब 4 किलोमीटर अंदाजा लगा लो. हमारा माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो उसकी आधे जमीन के नीचे खोदा गया है इस माइन को. इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. और तेल की तलाश में जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने 6 किलोमीटर तक खोद दिया है साउथ अफ्रीका में ये डीपेस्ट माइन को. सो इट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट और जीके वाला पॉइंट है ये. अब नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल. अर्थ के सेंटर पे पहुंचने के लिए जो कि पॉसिबल नहीं है. अब ये बुक में तो लिख दिया पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक इट इज पॉसिबल इफ यू हैव एनी, अगर तुम इक्विप्ड हो, ठीक है, उस तरीके का संसाधन है तुम्हारे पास तो पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि आज के समय में अर्थ के नीचे जाना है, ये नहीं कि अर्थ को उड़ा करके ले जाना है सूरज के पास. यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर. हाँ, अब ये कहने का मतलब यहाँ पे कि 6000 किलोमीटर की गहरे गड्ढा खोदना पड़ेगा. ये है कि सेंटर पे अगर जाना है, हमें अर्थ के सेंटर पे जाना है तो 6000 किलोमीटर का गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा. तो उसके लिए उतने लोग लगेंगे, उतने रिसोर्सेस लगेंगे, उतने रिसोर्सेस जुटा लो, उतने लोग जुटा लो, तो उतना तुम जा सकते हो वहां पे. डीप ऑन द ओशन फ्लोर, और ये समुद्र से भी बहुत गहरा है. अब ऐसे बात है 6000 किलोमीटर कोई छोटा मोटा दूरी नहीं है. दीज आर द फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. Now we are going to read interior of the earth. हमारे अर्थ के इंटीरियर यानी अंदरूनी भाग के बारे में. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. अनियन यानी प्याज की तरह. प्याज को अगर देखा होगा बच्चों तुम लोगों ने तो उसको छिलोगे तो एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर होता है, दूसरा लेयर के नीचे तीसरा लेयर होता है. उस तरीके से लेयर के लेयर प्याज के अंदर बना हुआ रहता है. तो हमारा अर्थ भी उसी तरीके का है जिसके अंदर लेयर के बाद लेयर मौजूद है. तो यहाँ फिगर के द्वारा बताया गया, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अभी. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे ऊपर वाला लेयर है अर्थ के सरफेस का, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर, उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट. जहाँ पे सॉइल पाए जाते हैं, मिट्टी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हवा पाई जाती है, तो वो लेयर हमारा कहलाता है क्रस्ट. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. और ये क्रस्ट जो है सारे लेयर्स में सबसे पतला है. इट इज अबाउट 30 किलोमीटर. अगर हम लोग 35 किलोमीटर, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर. तो क्रस्ट की जो गहराई है वो 35 किलोमीटर तक है विद इन द अर्थ. नीचे अगर खोदते जाएंगे तो 35 किलोमीटर तक हमें सिर्फ क्रस्ट का पार्ट दिखेगा. 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. ये 35 किलोमीटर जहां पे कॉन्टिनेंटल मासेस है यानी जहां पे जमीन वाला हिस्सा है, और अगर सिर्फ समुद्र महासागर की बात किया जाए तो उसके नीचे सिर्फ 5 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है सिर्फ वही है हमारा क्रस्ट. सो दिस इज द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज क्रस्ट. नाउ आवर सेकंड लेयर इज
द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो पहला मिनरल जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स है, मिनरल यानी खनिज पदार्थ वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो सिलिका है और एल्यूमिना है। It is thus called Sial, silica and alumina. Si from silica and Al from alumina. तो इसीलिए सिलिका और एल्यूमिना को कॉम्बिनेशन को जो क्रस्ट के पार्ट में पाया जाता है ज्यादा, उसको सियाल कहा जा रहा है। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. समुद्र का जो क्रस्ट है, समुद्र के नीचे का जो वाटर का लेयर है, अर्थ का जो लेयर है, वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। It is therefore called SIMA, Si from silica and Ma from magnesium. Okay, here it is given in the figure 2.2, the continental and oceanic crust. ये कॉन्टिनेंटल की जो लैंड मास है उसके नीचे का जमीन का हिस्सा और जो ओशन बॉडी है उसके नीचे का जमीन का हिस्सा। तो कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है वो डीप विद इन 35 किलोमीटर है और ओशनिक पार्ट जो है वो डीप विद इन 5 किलोमीटर है। ओके, तो हम लोग अर्थ को मैप यहाँ पे देख रहे थे। पहला हिस्सा हमारा क्रस्ट, उसके नीचे आता है मेंटल और तीसरा नीचे आता है कोर। ठीक है, कोर में भी दो पार्ट है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ऑलराइट, नाउ जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल व्हिच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के जस्ट नीचे में, ठीक है, यानी 35 किलोमीटर के नीचे कॉन्टिनेंटल पार्ट में अगर 35 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तो हमारा स्टार्ट होता है मेंटल पार्ट, जो कि है 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक। ठीक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे से। The innermost layer of the core with a radius of about 3500 किलोमीटर, और innermost layer जो है, जो जिसे हम लोग कोर कहते हैं, वो 35 किलोमीटर का रेडियस है उसका। It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. Ni from nickel and Fe from ferrous, that is iron. तो कोर का पार्ट जो है वो मेनली मिनरल्स, जिस मिनरल्स के बने हुए हैं वो है निकल एंड फेरस, that is knife. तो it is about the core part of our earth. The central core has very high temperature and pressure. हमारा सेंट्रल कोर जो है वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है। ठीक है, प्रेशर यानी दबाव और टेम्परेचर यानी तापमान। So it is about the three different layers of our earth, that is crust. Below the crust is mantle up to the depth of 2900 kilometer. Below the mantle is the core up to the depth of 3500 kilometer. Alright, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, The crust forms only 1% of the volume of the earth. हम लोगों ने अभी जो क्रस्ट के बारे में जाना, जो कि 35 किलोमीटर तक का है कॉन्टिनेंटल मासेस में और 5 किलोमीटर तक का गहराई में है ओशनिक मासेस में। तो ये जो है सिर्फ 1% बनाता है हमारा अर्थ के वॉल्यूम का। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। 84% जो है वो मेंटल के हैं और 15% जो है वो है कोर का है। सो दीज आर द वेरियस composition percentage of the different layers of the earth. The radius of the earth is 6371 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। ऑलराइट, तो 3500 कोर को जोड़ लेना, 2900 मेंटल का जोड़ लेना और ओनली 35 किलोमीटर क्रस्ट का जोड़ लेना। देखना 3751 या इसके अप्रोक्सीमेशन आता है कि नहीं। Alright, so now we are going to read rocks and minerals. Rocks का मतलब पत्थर, चट्टाने, और minerals का मतलब खनिज। इसको रीड करने से पहले यहाँ कुछ वर्ड्स के ओरिजिन दिए हुए हैं, जैसे igneous, इनके बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे अभी रॉक्स एंड मिनरल्स में। तो igneous, इट इज अ लैटिन वर्ड, ignis मींस फायर। तो igneous एक लैटिन वर्ड है जिसका जो ignis से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आग, फायर। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। तो सेडिमेंट्री जो है ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना, बैठ जाना। थर्ड वर्ड इज मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, बाकी के पहले दोनों वर्ड जो लैटिन थे, और मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म, उसका आकार बदलना, उसका प्रकार बदलना। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड रॉक्स एंड मिनरल्स। अभी हम लोगों ने वर्ड्स के ओरिजिन देखे हैं, जो इस रॉक्स एंड मिनरल्स में हम इसको रीड करेंगे। The Earth's crust is made up of various types of rocks. अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे प्रकार के चट्टानों का बना हुआ है। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. कोई भी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ वो हिस्सा, चाहे वो मिनरल का हो, जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, उसे हम लोग रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक यानी चट्टान जो है वो अलग अलग साइज का है, कलर का है और टेक्सचर का है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं रॉक्स, तो जिसके बारे में लोग जानेंगे अब यहाँ पे।
देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, तीन मेजर टाइप ऑफ रॉक्स हैं जिनका वर्ड ओरिजिन हम लोगों ने जाना, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो बच्चों इसको, ये रॉक्स के बारे में लोग जानेंगे, इसको सॉइल से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सॉइल्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे एलुवियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो इस तरीके से वो सॉइल्स अलग हो गए। हम लोग यहाँ पे रॉक्स के बारे में जान रहे हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। When the molten magma cools, molten magma cools, ठीक है, मैग्मा क्या हुआ, तो जो वोल्केनो से निकलता है लावा के रूप में, और वो जब गला हुआ रहता है, जब बाहर निकल जाता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। तो इट बिकम्स सॉलिड, जब मैग्मा ठंडा होता है तो वो ठोस हो जाता है, कड़क बन जाता है, इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, और उनके ठंडा होने के बाद, मैग्मा के ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बन रहे हैं, जो सॉलिड हो जा रहे हैं, तो उन रॉक्स को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक्स, यानी जो ज्वालामुखी से बने हुए मैग्मा से पत्थर बने हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इग्नियस रॉक्स दो तरीके के हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम दी वॉल्केनोस, क्या तुम लावा को वॉल्केनो से निकलते हुए इमेजिन कर सकते हो? अगर इमेजिन नहीं कर सकते हो बच्चों, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस पे किया हवाई पे वॉल्केनो का वीडियो जो है लाइव टेलीकास्ट किया जाता है कभी कभार, ऑल द क्रेडिट गोज टू यूएसजीएस। तो उस वहां पे जाकर के तुम देख सकते हो कि एक वॉल्केनो में कैसा हलचल होते रहता है, ठीक है, और अगर लकी हुए तो लावा इरप्टिंग फ्रॉम द वॉल्केनो कैन आल्सो बी सीन। ओके, तो अब इमेजिन करो कि एक लावा निकल रहा है वॉल्केनो में से। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. लावा जो है वो लाल रंग का मैग्मा है, भयानक जलता हुआ लाल रंग का मैग्मा है, जो कि अर्थ के अंदर से निकल रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और सतह पे आ रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। When this molten lava comes on the earth surface, जब ये गला हुआ लावा, ठीक है, मोल्टन लावा जो है, जो मैग्मा बाहर जब आ रहा है अर्थ के सरफेस पे, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, ये तुरंत से तुरंत ठंडा भी हो जाता है और सॉलिड भी हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस तरीके से जो चट्टान बन रहे हैं, मतलब कि वॉल्केनो मैग्मा के फॉर्म में बाहर आया, लावा के फॉर्म में बाहर आया, वो फिर वो मोल्टन मैग्मा सॉलिड हुआ, सॉलिड होकर के जो रॉक बना, और ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो रहा है, तो उस चट्टान को हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फर्दर, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, इनमें दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अगर और पार्टिकुलेट करेंगे, इसको और थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो ये दानेदार स्ट्रक्चर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, एक एग्जाम्पल है बसाल्ट का। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो ये बसाल्ट रॉक का बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि जो गला हुआ मैग्मा है, ये अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जा रहा है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो उस दौरान जो चट्टान बन रहे हैं, जो पत्थर बन रहे हैं धरती के अंदर में, तो उन्हें कहा जा रहा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। हिंदी में इसका टर्म नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो बाहर निकल के ठंडा होकर के चट्टान बन रहे हैं, जो लावा बाहर निकल करके ठंडा होकर के चट्टान बन रहा है, उसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस they cool down slowly, they form large grains. अब ये क्या है कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़े मोटे दानेदार पत्थर कंकड़ जैसे बनाते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो एक एग्जाम्पल हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, ग्रेनाइट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो चक्की, ठीक है, पीसने वाला जो होता है, चक्की जैसे गेहूं पीसने वाला चक्की देखे होगे, तो उसमें जो पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो सब ग्रेनाइट के बने होते हैं, यानी ऑल दोज स्टोन्स और ऑल दोज रॉक्स आर मेड अप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फर्दर, रॉक्स रोल डाउन, चट्टाने जो हैं वो लुढ़क करके नीचे आती हैं, क्रैक, उनमें दरारें पड़ती हैं, एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। और वो जब आपस में टकरा करके टूटते भी हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट भी जाते हैं। These smaller particles are called sediments. इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इन छोटे छोटे तत्वों को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स, अब ध्यान देना, अभी हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स को डिस्कस किया, जिसमें दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो बाहर निकल के ठंडा हो जा रहे हैं, रॉक बन जा रहे हैं, फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो कि अंदर में ही ठंडा हो जा रहे हैं और रॉक बन जा रहे हैं। एग्जांपल था एक ग्रेनाइट का, और एक्सट्रूसिव का एग्जांपल था बसाल्ट का। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो द
different rocks which roll down, crack, hit each other, collide with each other and break down into smaller fragments. These particles are called sediments. इन particles को हम लोग कहते हैं sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. अब ये जो sediments हैं यानी rock के जो particles हैं जो आकर के settle down हो जा रहे हैं plain area में, तो ये हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां जाकर के डिपोजिट हो जा रहे हैं. These loose sediments are composed and hardened to are compressed and hardened to form layers of rocks. और ये sediments जो है आगे चल के दबाव इन पे पड़ता है और सख्त हो जाते हैं और अलग अलग चट्टान का रूप ले लेते हैं, लेकिन एक लेयर बना करके. ठीक है, लेयर बना करके कैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. These types of rocks are called sedimentary rocks. तो ये जो rocks हैं जो कि कंप्रेस हो जा रहे हैं फिर लेयर बना ले रहे हैं, तो इस तरीके के rocks को कहा जाता है sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे सैंडस्टोन को लेंगे जो कि सैंड के ग्रेन्स से बना हुआ है. ठीक है, इसमें सैंड के लेयर्स का बना हुआ है. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. इन चट्टानों में जानवरों के, पौधों के और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हैं जो कभी जिंदा थे, जो इन पे कभी निर्भर थे, जो इन पे कभी रहा करते थे. Further, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. तो अभी हम लोगों ने जिस igneous और sedimentary rocks के बारे में जाना, तो इसको और ज्यादा गर्मी मिलने के कारण और ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे क्ले है तो वो स्लेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल के फॉर्म में चेंज हो जाता है. Alright, so these are the few different examples of rocks. Now, rocks are very useful to us. चट्टाने जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. ऑब्वियस बात है, हम लोग देखेंगे भी कैसे. और देखेंगे उससे पहले मैं एग्जांपल दे दूं कि बहुत सारे पहले के समय के जो टेम्पल्स बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, फोर्ट्स बने हुए, वो सब रॉक्स की मदद से बने हुए हैं और अधिकतर रॉक्स की मदद से बने हुए हैं. एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था जो अलग समय था, तो उसमें बेग्ड ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, बेग्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में जो भी कंस्ट्रक्शन होते गए थे तो उनमें रॉक्स का बहुत ही बड़ा रोल था. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. ये जो सख्त चट्टाने हैं इनकी मदद से सड़कें बनाई जाती हैं, घरें बनाई जाती हैं और बिल्डिंग्स भी बनाए जाते हैं. You use stones in many games. तुम पत्थरों का इस्तेमाल करते हो बहुत सारे खेल को खेलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, 7 stones पिट्ठू. ठीक है, पिट्ठू तुम लोगों ने खेला होगा बच्चों, नहीं खेला होगा तो अपने किसी बड़े से पूछना या अपने किसी दोस्त से पूछना पिट्ठू खेलने के लिए. हॉप स्कॉच, स्टापू और किटकिट. ठीक है, तो स्टापू और किटकिट खेलने के लिए भी पत्थरों का, चट्टानों का काम आता है. चट्टान नहीं कहेंगे, पत्थरों का काम आता है. ठीक है, चट्टानों का बड़ा बड़ा. 5 stones गिट्टी. ठीक है, गिट्टी भी खेले होंगे जो हाथ में कंकड़ को लेकर के, ये सब छोटे छोटे गेम है जो बच्चे के समय में खेला जाता है पत्थरों की मदद से. फाइंड आउट some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. ये तो और भी कुछ गेम्स के बारे में पता करो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से और फिर अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर के. ओके, तो यहाँ पे एक ग्लोसरी दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको कवर कर लें. फॉसिल्स. ठीक है, ये फॉसिल्स यहाँ पे यूज किया गया था कि दीज रॉक्स में कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स. सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कहा गया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो इसमें प्लांट्स या एनिमल्स के फॉसिल्स भी हो सकते हैं. तो फॉसिल्स क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. मरे हुए पौधों का, जानवरों का जो रिमेन्स है, बचा कुचा हिस्सा रह गया है, ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. जो कि चट्टानों के लेयर्स में फंसा रह गया है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉसिल्स. एक इमेज दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, देखना इसको गौर से. सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एट हीट इट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. तो मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल को कंसीडर करो या फिर स्लेट. लेट्स डू एक एक्टिविटी है यहाँ पे. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम माउंटेन्स एंड फाइंड आउट व्हिच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड देम. ठीक है, तो कुछ, ठीक है, माउंटेन्स ने मॉन्यूमेंट्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करो और ये पता करो कि वो किन चट्टानों की मदद से उसको बनाया गया है. 2 pictures have been collected for you. 2 पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. रेड फोर्ट जिसे बनाया गया है रेड सैंडस्टोन से, फिर ताजमहल जिसे बनाया गया है व्हाइट मार्बल से. Further, you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner.
नहीं तो ये जान करके तुम थोड़ा आश्चर्यजनक होगे कि जो एक चट्टान है वो दूसरे रूप में बदल जाता है अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, एक खास अलग अलग कहने का मतलब कि हर चट्टान में बदलने के लिए जो पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए तो उस कंडीशंस में। ठीक है, अब एक चट्टान कहने का मतलब, एक पत्थर कहने का मतलब कि इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट होकर के सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिस होकर के वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर विद इन दी अर्थ जाता है तो वो ज्यादा गर्म होकर के फिर से मैग्मा के रूप में इग्नियस रॉक्स बन जाता है। तो इस तरीके से एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक के फॉर्म में चेंज हो जाता है एट अंडर सर्टेन कंडीशंस। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो रॉक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसे हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, हम लोगों ने ऊपर में जाना अभी कि जब molten magma ठंडा होता है it solidifies to become a igneous rocks, ये कड़क होकर के igneous rock बन जा रहा है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks। ये इग्नियस रॉक्स जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट करके आपस में टकरा करके या फिर अंडर हाई प्रेशर या रोल डाउन होते समय में किसी भी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जा रहे हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं और दूसरे जगह जाकर के डिपॉजिट हो जा रहे हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक बना ले रहे हैं वहां पे। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और अब जब इन इग्नियस रॉक्स को या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स को ज्यादा गर्मी मिल रही है, ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, हाई टेम्परेचर मिल रहा है, हाई प्रेशर मिल रहा है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जा रहे हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। और ये मेटामॉर्फिक रॉक जो कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, तो जब इनको हाई ग्रेट हीट और प्रेशर मिल रहा है तो ये फिर गल करके मोल्टन मैग्मा बन जा रहे हैं, गले हुए मैग्मा के रूप में ये फिर से वापस धरती के अंदर चले जा रहे हैं। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। ये मोल्टन मैग्मा जो है फिर से ठंडा हो सकता है और इग्नियस रॉक बन जाता है जम करके। फर्दर रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। चट्टाने जो हैं वो अलग अलग मिनरल्स के बने हुए हैं, अलग अलग खनिज के बने हुए हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस यानी प्रकृति में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं which have been certain physical properties and definite chemical composition। ठीक है, जिसमें खास तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसका देखने में, छूने में इस तरीके का अंतर पता चलता है। तो रॉक जो है ऑब्वियस सा बात है, चट्टान को देख करके तुम बता सकते हो कि वो पत्थर या चट्टान है किस तरीके का है, और उसका अपना केमिकल कंपोजिशन भी होगा। ठीक है, उसकी जैसे हम लोगों ने ऊपर जाना अभी कि सीमा, सीला, नाइफ, इस तरीके से सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फिर निकल एंड फेरस, सब रॉक का अपना एक केमिकल कंपोजिशन भी होगा। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ओके, अब यहां ध्यान देना, ह्यूमन काइंड है, हनुमान काइंड नहीं है। ओके, तो मिनरल्स जो है वो इंसानों के लिए, इंसानी प्रजाति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स जो है वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। देखिए, कोल हो गया, कोयला हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया, फिर पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब क्या है कि फ्यूल्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। मिनरल्स जो है वो कारखानों में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया एक्सेट्रा। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे मेडिसिन हो गया, फिर फर्टिलाइजर हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। तो बच्चों अलग अलग राज्यों में से अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो तुम जिस स्टेट में रह रहे हो वहां पे कौन से मिनरल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, तो उसके सैंपल्स कलेक्ट करो और अपने क्लास में भी डिस्प्ले करना। सो दिस इज द एंड ऑफ द chapter discussion that is inside our earth. It was the second chapter from the class 7 social science geography book that is named our environment। क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन के आंसर के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है अगर, तो वेबसाइट के कमेंट में जाकर के, किसी भी पोस्ट में कमेंट में जाकर के पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। तुम सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट करते ही रहता हूँ, इन्फॉर्मेशनल ही रहता है, तो सब जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो। या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और ठीक है, तो जिनको आता है उनको रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।